पहले नाम बता दीजिए अपना। जय हिंद साथियों, मेरा नाम सूरज है। मैं हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती से रिलेटेड हूँ। 14/2024 इसकी एडवर्टाइज नंबर है सर। तो सर हमारी भर्ती है ना, आचार संहिता से 3 घंटे पहले, जैसे अगस्त में हमारी भर्ती निकली हुई थी सर। तो उस पे है ना सर, कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने है ना उस पर रोक लगवा दी थी कि ऐसे है भाई, कोड ऑफ कंडक्ट है ना, उसको वायलेट कर रही हैं ये पॉलिसी आपकी, जो भर्ती आप नहीं निकाल रहे हो वो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। तो ईसीआई ने उस पर कार्रवाई की और उन भर्तियों को रोका गया। हमारे जो माननीय सीएम साहब हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने ऐसा बोला, अगर जयराम रमेश अपनी याचिका वापस लेता है तो हम जो प्रक्रिया शुरू है भर्तियों की, वो हम उनका रिजल्ट जारी करके उनको भर्ती करवा के जो नई भर्तियां हैं उनकी प्रक्रिया शुरू करके 3 महीने के अंदर हम वो भर्तियां पूरी करने की कोशिश करेंगे सर। लेकिन उसके बाद काम ठंडा पड़ गया सर, बीजेपी की सरकार बन गई, थर्ड टर्म चल रही है सर उनकी। उसके बाद सर उन्होंने कुछ भी उन भर्तियों से रिलेटेड कोई भी एक सिंगल नोटिस नहीं निकाला सर, अगस्त से लेके और दिसंबर तक। लेकिन एक दिन हमारे जो माननीय चेयरमैन है एचएसएससी के हिम्मत सिंह जी, उनकी नींद खुली। उन्होंने एक स्पेशल नोटिस डाला कि ऐसे ऐसे हम ना भर्तियों से रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ओल्ड पेंडिंग भर्तियों से जितनी भी रिलेटेड है उनसे हम एक उस पर बातचीत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने ऐसे बोला था, हरियाणा पुलिस की 5600 वैकेंसी, स्टेनो का स्किल टेस्ट और कुछ ऐसी छोटी मोटी और भर्तियाँ थी जिसकी वजह से 200 पोस्ट और 200 पोस्ट ऐसी पोस्ट थी। तो उन्होंने बोला था कि हम जल्दी ही ना इनका शेड्यूल जारी करेंगे। तो सर इसके बाद हम पहली बार 12 फरवरी को हम ओएसडी राजेश कुल्लर जी के पास गए थे। उसके उन्होंने ऐसे बोला, आपकी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल चालू है, हम 10 दिन में आपका पीएमटी पीएसटी का शेड्यूल जारी कर देंगे। उसके बाद सर हम 15 दिन के बाद फिर गए, फिर उन्होंने ऐसे बोला, आपका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, आप वेट करो थोड़ा, 10 दिन का या 15 दिन का वेट करो। लेकिन सर उसके बाद आज मई है, मई तक ना तो कोई सिंगल शेड्यूल हमारी भर्ती से रिलेटेड। लेकिन सर अब क्या है, हम बहुत बार 10-12 बार वहाँ पर जा चुके हैं, हम पंचकुला और चंडीगढ़। हम सीएम साहब से, हमारे पास प्रूफ है सर, बाकायदा हमारे पास प्रूफ है। हम सीएम साहब की संत कबीर कुटीर पे भी जाके आए हैं, राजेश कुल्लर जी के निवास स्थान पे भी और सीएस ऑफिस में भी हम बहुत धक्के खाए हैं सर इन भर्तियों के रिलेटेड, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आज डीसी साहब से मिले? कल हम भिवानी डीसी से भी मिले थे सर। उससे पहले सोनीपत मतलब हर जिले के डीसी से मिलने का काम हमारी टीम कर रही है सर। जो पेंडिंग ग्रुप से है ना, जो हिसार डीसी क्या बोले आपको? हिसार डीसी ये बोले, हम मुख्यमंत्री और एचएसएससी चेयरमैन को इसको पास ऑन कर देंगे, आपकी जो भी आपकी दुविधा है उनको हम जल्दी रिजोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है सर, हम वैसे तो बढ़ाई करने की सोचें, क्योंकि हमें नहीं लगता हमारे जितने भी एफर्ट यहाँ पे मारे हैं ना हमने, हमें नहीं लगता सरकार नींद से उठेगी। अब हम वहीं पे जाके उनके बिल्कुल गढ़ में जाके बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है। जितने बच्चे जिस तरीके से अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, सपोर्ट दिखाने की कोशिश करें, जल्दी कुछ बड़ा होगा। विपक्ष से भी हम गुजारिश करेंगे, हमारा सपोर्ट करो, क्योंकि आप ही हो जो हमारी बात सुन सकते हो। क्योंकि सत्ता में जो बैठे हुए हैं ना, वो हमारी भर्तियों से रिलेटेड कोई भी बात नहीं उठा रहे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि हमारा साथ दो, जैसा सहयोग आपसे बन सकता है आप हमारा सहयोग करें। धन्यवाद हो।